हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मिश्रण और एलिगेशन, और मिश्रण और एलिगेशन की ये आज 5वीं क्लास है। इससे पहले मैंने मिश्रण और एलिगेशन का बेसिक बता दिया है, और दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ट्रिक के साथ। देखिए दोस्तों, जिसने बेसिक नहीं पढ़ा है वो भी इस क्लास को समझ सकता है, उसकी भी क्लास में समझ में अच्छा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हमारा फोकस होना चाहिए दोस्तों, हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा। एक तो इन वैल्यू पे होता है जो ये 60 ग्राम दे रखी है, और ये 2:1 दे रखा है, और यहाँ पे 1:2 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ गोल्ड और कॉपर। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये गोल्ड का रेशो लिखूंगा, और मैं यहाँ पे कॉपर का रेशो लिखूंगा। देखिए स्टार्टिंग में जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 2:1। कितना है दोस्तों, 2:1 में दे रखा है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस अनुपात को, मतलब कि सोने और तांबे के अनुपात को 1:2 बनाने के लिए कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। देखिए सिर्फ जो तांबा है, तांबे में ही अंतर आया है, मतलब कि तांबे में ही चेंज आया है, लेकिन गोल्ड में तो कोई चेंज नहीं आया है। जो सोना है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ चेंज जो आया है वो आया है तांबे में। तो दोस्तों जो गोल्ड का रेशो पहले था वही अब होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड में सोने में तो कोई अंतर ही नहीं है, ना तो उसमें कोई चेंज किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सोने का रेशो है उसको सेम करना है। देखिए अगर यहाँ पे ये 2 है गोल्ड का रेशो, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसको 2 बनाने के लिए मुझे इसमें गुना करनी पड़ेगी 2 की। अगर मैं यहाँ पे 2 की गुना कर देता हूं तो मुझे यहाँ पे भी 2 की गुना करनी पड़ेगी। तो अब ये जो मेरे पास रेशो निकल के आता है, ये रेशो निकल के आता है 2:4। कितना दोस्तों, 2:4 आ जाता है ये निकल के। ठीक है, देखिए कैसे, ये तो आ जाता है 2। जब हम 1 की गुना 2 में करेंगे तो 2 आएगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाती है 4। हम यहाँ पे लिख देते हैं 4। तो हमारे पास जो नया रेशो आया है गोल्ड का और कॉपर का, वो कितना आया है, 2:4 आया है। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनियो। इसमें क्या कह रखा था, 60 ग्राम की मिश्र धातु। कितनी दोस्तों, 60 ग्राम की मिश्र धातु। तो पहले यूनिट कितनी थी, 2:1 में थी, मतलब कि 3 यूनिट थी, और इस 3 यूनिट का ही मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 60 ग्राम दे रखा है। तो इस 3 का ये कितना गुना है, 60, 20 गुना। ठीक इसी प्रकार उन्होंने पूछा है कि तांबे को कितना मिलाना चाहिए, तो तांबा भी 4 यूनिट ना होके 4 का कितना गुना होगा, 20 गुना होगा, और 4 का 20 गुना कितना होता है, 80 ग्राम। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 80 ग्राम। तो दोस्तों हमें कितना तांबा मिलाना चाहिए, 80 ग्राम तांबा हमको मिलाना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि पानी में अंतर है, पानी मिलाना है, मतलब कि पानी में ही चेंज करना है। अदरवाइज जो मिल्क है, जो दूध है, उसकी क्वांटिटी या फिर उसका रेशो तो सेम ही रहेगा। देखिए करेंगे कैसे इसको भी। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क, मतलब कि दूध। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर, मतलब कि पानी। देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशो है, दूध और पानी का जो अनुपात है, वो दे रखा है 2:3। कितना दे रखा है दोस्तों, 2:3 दे रखा है। फिर नेक्स्ट समझिए,
दूध और पानी का अनुपात अब करना है कितना, 1:2। तो 2:3 से 1:2 बनाना है रेशो को। तो कितना पानी मिलाना चाहिए? देखिए दोस्तों, पानी कहाँ पे है? यही तो है ना पानी, वाटर यही तो है, इसी में ही तो चेंज करना है। लेकिन मिल्क में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है। अगर मिल्क पहले 2 था तो अब भी 2 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इस 1 को 2 करने के लिए मुझे इसमें 2 की गुना करनी पड़ेगी। तो कर देते हैं दोस्तों इसमें 2 की गुना। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे 2 की गुना कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 2 की ही गुना करनी पड़ेगी। तो मैं 2 में 2 की गुना कर देता हूँ। अब समझिए, ये 1 मल्टीप्लाई 2 जो हो जाएगा ये तो 2 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो कि जितना मिल्क पहले था उतना ही मिल्क अब है। सिर्फ चेंज किस में हुआ है? तो चेंज हुआ है वाटर में। ठीक है दोस्तों, वाटर में चेंज हुआ है। कितने का चेंज हुआ है? 1 का चेंज हुआ है। चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा था कितना, 60 लीटर। लेकिन दोस्तों रेशो के अकॉर्डिंग कितनी यूनिट है? 2 और 3 कितनी यूनिट होती है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी? ये दे रखी थी 60 लीटर। 5 का कितना गुना है ये? तो दोस्तों 5 का ये 12 गुना है 60। जब हम 5 में 12 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। लेकिन उन्होंने पूछा है पानी कितना मिलाना चाहिए। तो दोस्तों 1 यूनिट ही तो मिलाया जा रहा है। देखिए पहले 3 था, अब कितना है? 4 है। तो कितना मिलाया जा रहा है? 1 यूनिट। लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट ना होके कितना होगा? 1 यूनिट का भी 12 गुना होगा। कितना दोस्तों? 12 गुना। और 1 में जब 12 की गुना करते हैं तो कितना आता है? 12 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है कि मिट्टी के तेल और पेट्रोल से बने 65 लीटर मिश्रण में मिट्टी के तेल और पेट्रोल का अनुपात 3:2 है। इस अनुपात को 4:5 करने के लिए दिए गए मिश्रण में कितने लीटर पेट्रोल मिलाना चाहिए? देखिए दोस्तों पेट्रोल में चेंज हो रहा है इस बार। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिट्टी का तेल। एक तो है मिट्टी का तेल, ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो है वो है यहाँ पे पेट्रोल। देखिए इनमें जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 3:2। 3:2। अब इसका जो रेशो बनाना है वो कितना बनाना है? 4:5 बनाना है। लेकिन देखिए चेंज किस में हो रहा है? चेंज हो रहा है पेट्रोल में। पेट्रोल में चेंज हो रहा है तो मिट्टी के तेल में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मिट्टी का तेल तो सेम होना चाहिए। अगर पहले 3 यूनिट थी तो अब भी 3 यूनिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पहले 3 यूनिट थी और अब कितनी यूनिट हो गई? 4 यूनिट हो गई। इसका मतलब इन वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। देखिए बराबर करने के लिए अगर मैं इसमें 4 की गुना कर दूं और इसमें 3 की गुना कर दूं तो दोस्तों ये 12 हो जाएगा। देखिए 3 की गुना 4 में करेंगे तो 12 और 4 की गुना 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? रेशो एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अगर मैंने यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई की है तो मुझे यहाँ पे भी 4 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई की थी नीचे, तो नीचे भी 3 की मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास जो नया रेशो निकल के आया है वो कितना आया है दोस्तों? देखिए समझिए, नया रेशो मेरे पास निकल के आया है, एक तो है मिट्टी का तेल और दूसरा है पेट्रोल। तो यहाँ पे मेरे पास रेशो निकल के आया है 12 और ये 8 और ये भी 12 है और यहाँ पे आया है 15। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या कर देता हूं, इस वाले को कर देता हूं रफ। समझिए दोस्तों, पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। इतना कोशिश कीजिए दोस्तों आप क्वेश्चन को करने की, और कमेंट में आंसर बताइए क्या आंसर होगा इसका कमेंट में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम रेशो कितना आ गया हमारे पास। मिट्टी के तेल का रेशो आ गया 12 और
पेट्रोल का रेशो आ गया हमारे पास कितना, 8 से 15। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 65 लीटर मिश्रण दिया था क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट आ रही है वो कितनी आ रही है, 12 और 8 मतलब कि 20। मतलब कि हमारे पास जो 20 है, 20 की ही वैल्यू कितनी आई है, तो 20 की ही वैल्यू आ रही है 65 लीटर, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। देखिए दोस्तों, अब 20 का ये कितना गुना होगा, तो दोस्तों ये जो होगा, सबसे पहले तो 65 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 32.5। और फिर देखिए जब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। कितना आएगा दोस्तों, 3.5 आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है कि कितना पेट्रोल मिलाना चाहिए। दोस्तों पहले पेट्रोल था 8, अब कितना है 15, तो कितना मिलाया, 7 ही तो मिलाया ना दोस्तों। तो इस वजह से ये 7 यूनिट आया है, तो 7 यूनिट की गुना हम 3.5 में करेंगे। किस में करेंगे दोस्तों, 3.5 में। तो जब हम 7 की मल्टीप्लाई 3.5 में कर देंगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.75। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 22.75 आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये भी एक नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन था, नेक्स्ट लेवल का। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें ये बोल रखा है कि दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध का पानी से अनुपात 3:1 हो जाए। समझिए दोस्तों कैसे करेंगे क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर। इनका रेशो दे रखा है, कितना रेशो है, 4:1 है। इसका रेशो कितना बनाना है, 3:1 बनाना है। ठीक है दोस्तों, कितना, 3:1 बनाना है। अब समझिए चेंज किस में हुआ है, तो चेंज हो रहा है पानी में। किस में चेंज हो रहा है दोस्तों, पानी में चेंज हो रहा है। दोस्तों अगर पानी में चेंज हो रहा है वाटर में, तो मिल्क तो सेम होना चाहिए ना, मिल्क का रेशो, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, अलग अलग है, तो इनको बराबर करना है। देखिए अगर मैं 4 में 3 की गुना कर दूं और 3 में 4 की गुना कर दूं तो बराबर वैल्यू हो जाएगी 12। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 3 की गुना की है तो मुझे यहाँ पे भी 3 की ही गुना करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई की है तो यहाँ पे भी मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो नया रेशो निकल के आएगा मिल्क और वाटर का, तो दोस्तों मिल्क और वाटर का नया रेशो निकल के आता है, देखो 4 की गुना 3 में करेंगे तो ये तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 4। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए अब दोस्तों हमारे पास जो रेशो आया है वो कितना आ गया है, तो हमारे पास रेशो आया है मिल्क और वाटर का 12 से 3, जो पहला रेशो था। और जो नया रेशो आया है वो कितना आया है, 12 से 4 बन के आया है। लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, तो दोस्तों क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 90 लीटर। किसकी, मिश्रण की, जो पहले मिश्रण था हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। समझिए ये 90 लीटर दे रखा था, लेकिन वैल्यू कितनी आ रही है रेशो में, 12 और 3 कितना, 15। तो इस 15 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, इस 15 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 90। तो दोस्तों 15 का कितना गुना है 90, 6 गुना। जब 15 की गुना 6 में करेंगे तो 90 आएगा। तो उन्होंने पूछा था कि पानी को कितना मिलाना चाहिए। देखिए पहले पानी कितना था, 3 यूनिट, अब कितना यूनिट है, 4 यूनिट, मतलब कि 1 यूनिट मिलाना चाहिए। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 में किसकी गुना करेंगे, इस 6 की गुना कर देंगे। 1 में 6 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 लीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि
624 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। दूध और पानी का अनुपात 5:4 बनाने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, तो मतलब कि मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है? ये दे रखा है 5:3, 5:3। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि इसे 5:4 बनाना है। कितना बनाना है दोस्तों? 5:4 बनाना है। देखिए, और चेंज किस में हो रहा है? तो जो दोस्तों चेंज बताया है इन्होंने, और पानी का अनुपात इतना बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा, मतलब कि पानी में चेंज है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वाटर का रेशो चेंज हो रहा है तो मिल्क का तो सेम होना चाहिए, लेकिन मिल्क का सेम दे रखा है 5 और 5। तो दोस्तों इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। देखिए ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए कितनी यूनिट दे रखी है? 5 और 3 कितना होता है? 8 यूनिट। और इस 8 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 624 लीटर। यहां पे लिख देते हैं 624 लीटर। 8 का कितना गुना है दोस्तों ये? तो 8 सते 56 और फिर 8 अठे 64, मतलब कि 78 गुना है। तो 8 का 78 गुना है कौन? 624। ठीक इसी प्रकार हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। पहले 3 यूनिट था, अब 4 यूनिट हो गया, मतलब कि 1 यूनिट मिलाना चाहिए। और 1 में किसकी गुना करेंगे? हम 78 की गुना करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम 1 में 78 की गुना कर देते हैं तो हमारे पास 78 ही आंसर आ जाता है, मतलब कि 78 लीटर हमें पानी मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 240 ग्राम की एक मिश्र धातु में तांबे और लोहे का अनुपात 7:5 है। मिश्र धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि तांबे और लोहे का अनुपात 7:13 हो जाए। चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉपर, मतलब कि तांबा, फिर लिख देते हैं आयरन, मतलब कि लोहा। इनका जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 7:5। कितना दे रखा है दोस्तों? 7:5 दे रखा है। लेकिन कितने लोहे की मात्रा मिलाई जानी चाहिए कि ये वाला जो रेशो है वो 7 से 13 हो जाए। कितना हो जाए दोस्तों? 7 से 13 हो जाए। तो दोस्तों देखिए, अगर आयरन मतलब कि लोहे की मात्रा में चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन कॉपर की वैल्यू में तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कॉपर तो फिक्स है। देखिए 7 यूनिट ही यहाँ पे है, 7 ही यूनिट ही यहाँ पे है, तो इसको तो बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे ये जो 7 और 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 240 ग्राम, लेकिन 7 और 5 कितनी यूनिट हो गई? 12। इसका मतलब इस 12 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 240 ग्राम। 12 का कितना गुना है दोस्तों ये? दोस्तों ये 12 का कितना गुना आ जाता है? ये आ जाता है 20 गुना। ठीक है दोस्तों, अब समझिए, पहले लोहे की मात्रा थी 5, अब कितनी हो गई? 13। कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गई ना यूनिट। और इस 8 में ही किसकी गुना करेंगे हम? 20 की गुना करेंगे। किसकी दोस्तों? 20 की गुना। जब 8 में 20 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 160। और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्तों अगर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? चलिए दोस्तों कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हमें एसिड, मतलब कि अम्ल का मतलब होता है एसिड,
और पानी तो है वाटर, मतलब कि W से लिखेंगे इसको हम। इनका जो रेशो है वो दे रखा है 7:4। ठीक है दोस्तों। फिर कहा गया है कि इसमें 2 लीटर मिलाया जाता है पानी, मतलब कि पानी में चेंज हो रहा है, एसिड में तो चेंज नहीं हो रहा है। 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात अब हो जाता है 7:5। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझिए। अब पहले भी एसिड की यूनिट कितनी थी, 7, और अब भी 7 है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज ही नहीं किया गया है। चेंज किया गया है सिर्फ पानी की मात्रा में। और कितना चेंज किया गया है, 1 बढ़ा दिया गया है, मतलब कि 1 यूनिट बढ़ा दिया। लेकिन क्वेश्चन में 1 नहीं कह रखा, क्वेश्चन में कह रखा है कि 2 लीटर पानी मिलाया। ठीक है दोस्तों, तो इस 1 यूनिट की ही वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है, मतलब कि 1 का कितना गुना, 2 गुना। ठीक इसी प्रकार उसमें अम्ल की मात्रा पूछी थी, तो अम्ल की जो यूनिट है वो कितनी है, 7 यूनिट। तो इस 7 में भी किसकी गुना कर देंगे हम, 2 की गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 14 लीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और दोस्तों अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है तो स्टार्टिंग की वीडियो भी देखिए, आपको मिश्रण और एलिगेशन में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। ठीक है दोस्तों, और आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।